क्या होते हैं, हम स्वर्ग में पहुंच गया, रैप्चर्स हो गया, स्वर्ग में पहुंच गया। और यूहन्ना जैसा हमारा प्रतीक है, स्वर्ग में आ गया, हम भी उसके साथ स्वर्ग में आ गया, हम प्रभु का आराधना कर रहे हैं वहां पर। और एक एक अदृश्य चीजें वहां पर देखता है, हालेलुया। वो 4 प्राणियों के बारे में, जो 4 सुसमाचार के बारे में बताता है। 4 प्राणी वहां पर वो देखता है कि हर वक्त वो परमेश्वर की आराधना करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 पवित्र, पिता पवित्र, यीशु पवित्र, पवित्र आत्मा पवित्र, हालेलुया। उसके बाद यूहन्ना एक अद्भुत दृश्य देखता है, वो देखता है कि एक पुस्तक है, उस पुस्तक में 7 सिक्के हैं या मोहर लगाया है। और लोग बोल रहे, कौन इस मोहर को खोलेंगे, कौन इस मोहर को खोलेंगे। फिर यूहन्ना रोता है, फुट फुट के रोता है। फिर आवाज आते है, वो 24 प्राचीन के बीच में एक व्यक्ति आके बोलते हैं, डरो मत, हमारे बीच में यीशु मसीह है। तो जो यहूदा का सिया है, वो आके किस सिक्का को खोलेंगे। और यीशु मसीह वो पुस्तक को लेकर वो सिक्का को तोड़ रहा है, हालेलुया। वो सिक्का क्या है, 7 सिक्का, वो परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर आने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों को लेंगे, अपने संतों को लेंगे, उसके बाद उसके क्रोध इस पृथ्वी पर बरसाएंगे, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है। हालेलुया। पहला जल प्रयोग से पूरा धरती को नष्ट किया है, और अभी परमेश्वर का क्रोध एक के ऊपर एक आने वाला है। तो 7 हम देखते हैं कि 3 तरह के न्याय, 7 सिक्के के न्याय देंगे, 7 तरह के न्याय, सिक्के या मोहरे। दूसरा है तुरियों का न्याय, 7 तुरियों रहेंगे, जैसा स्वर्गदूत फूकेंगे, 7 न्याय इस धरती पर उंडेलेंगे, स्वर्ग से आएंगे ये न्याय। फिर हम देखते हैं तीसरा का इस तरह के न्याय, वो है कटोरों, 7 कटोरों के न्याय। 7 कटोरों में प्रभु के प्रकोप या क्रोध है, वो भी उंडेल देंगे इस धरती पर, और पूरा पृथ्वी ऐसा तहस महस होएंगे कि पूरा तरह से वो बहुत सारे करोड़ों करोड़ों लोग मिट जाएंगे, मर जाएंगे, हालेलुया, आमेन। और परमेश्वर का क्रोध फिर पूर्णता में होगा, हालेलुया। पर ये सबका पीछे एक और हाथ है, उसे शैतान के हाथ। हाल ही में मैं कुछ वीडियो पढ़ रहा था, वहां पर ऐसा लिखा है कि एक शैतान ने पहले ही अरेंज करके देखा है कि वो जल्दी क्रिस्त विरोधी जब आएंगे, उसके पहले बहुत सारे लोगों को मिटाना है, बहुत सारे लोगों को खत्म करना है। और उसने एक संख्या दिया, इतना ही लोग जिंदा होना चाहिए धरती में। उसने क्या किया, कोरोना वायरस को लेके आया इस दुनिया में, ताकि सब लोग मिट सकते हैं, और कम संख्या में आने के लिए ये सब प्लानिंग है। कोरोना वायरस ऐसा कुछ नहीं आया है, परंतु ये पूरा शैतान का प्लानिंग है। एक सीक्रेट सोसाइटी है, एक रहस्य, एक झुंड है जो इसके पीछे में है, हालेलुया। बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है। वो लोग सब क्या करते हैं, वो लोग मीटिंग रखता है, और वो लोग तय करते हैं क्या होना है, हालेलुया। ये बहुत सारी चीज बहुत लोगों को नहीं मालूम, विश्वासी लोगों को मालूम नहीं है, परंतु ये मीटिंग के अनुसार वो क्या करता है, बहुत सारे एजेंडास है, बहुत सारे प्लानिंग करते हैं क्या करना है। तो उनको ये चाहिए कि बहुत संख्या कम हो जाए, क्योंकि जब क्रिस्त विरोधी आएंगे उसको कम लोग चाहिए, उतना ज्यादा लोग नहीं चाहिए, ताकि कोई उसका विरोध ना करे। और क्या हो गया, क्या होता है कि परंतु परमेश्वर का प्रकोप इसके ऊपर गिरने वाला है, और हम देखते हैं कि हम सब स्वर्ग में रहेंगे। ये सारी चीज जो होने वाला आज में जो भी सिखा रहे हैं, वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हम सब कहाँ पर रहेंगे, हम प्रभु के साथ मध्य आकाश में मिलकर हम स्वर्ग गया है। वहां पर हम वीआईपी के तरह प्रभु के मान कार्य वहां पर कर रहे हैं, मीन्स प्रभु के साथ बहुत आनंदित, हमको पुरस्कार मिल रहे हैं, हम आशीष पा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, झूम रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हम इतना खुश है वहां पर, जैसा मानो कि एक दिन का खुशी जो यहाँ पर आप बोलते हैं एक दिन कभी खत्म नहीं होना है, वो हजार हजार गुना वहां पर हमारा आनंद होगा, इतना आनंद से हम बच जाएंगे, हालेलुया। इससे बहुत ही जरूरी है कि हम इस क्या नीचे हो रहे हैं हमको वो भी जाना है। स्वर्ग में जैसा हम आनंद मना रहे 7 साल के लिए, इधर क्या होगा, 7 साल बड़ा क्लेश आना है, उसको बोलते हैं ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन, या वेदनाएं, पीड़ाएं, बहुत सारी चीज होने वाले हैं। अभी मनुष्य कहता है अच्छे दिन आने वाला है, पर मैं बताऊं अच्छे दिन नहीं आने वाला है, बहुत अभी तो जो शुरुआत है, बुरा 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 दिन आने वाला है। आपको आशा है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति में आशा है, वो है यीशु मसीह, और किसी में भी आशा नहीं है। अगर आपका फोकस यीशु मसीह नहीं है, फिर गया काम से, आप बेहाल होएगा, बीमार पड़ेंगे,
और मरेंगे। इससे इस बुरा समय में एक ही चीज हमें करना है, अपना नजर यीशु के ऊपर रखिए, यीशु के ऊपर अपने 100% क्या बोलते हैं आशा रखिए। कोई मनुष्य के ऊपर नहीं, कोई सरकार के ऊपर नहीं, कोई व्यक्ति या मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर नहीं, डॉक्टर के ऊपर नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर अपने आप को रखिए। यीशु मसीह आपको प्रतिफल देंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे। और जल्दी से जल्दी आप अगर यीशु मसीह में नहीं है, इस समय है, अभी इतना मौका प्रभु दे रहे हैं, कितने लोग यीशु में आ सकते हैं, आ जाओ। अगर आपका परिवार वाला, आपका घराना उद्धार नहीं पाया, कृपा करके रो रो के प्रार्थना किए, उपवास करिए, प्रार्थना कीजिए उनका उद्धार होने के लिए। तो शैतान रोक रहे कि कोई यीशु को नहीं जानेंगे, उसको सीधा उनको सब नरक की आग में लेके जाना है। परंतु हमारा कर्तव्य बनता है, अगर ये सुनकर आपका हृदय पिघल जाने दो, लोगों जो लोग बचा नहीं है, ताकि उनका बचाव होवे, क्योंकि ऐसे कठिन समय आने वाले हैं। प्रभु के वचन बार बार तीमुथियुस में, एफिसियों में, पुराना नियम में बार बार जिक्र किया है कि कठिन समय आना वाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी दिन अच्छा नहीं होने वाला है, जैसे लोग बोलते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। एक और बुराई बुराई बुराई, वो बुराई का जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वो घटते नहीं जाएंगे। तो कृपा करके मुझे सुनिए, मैं जो आप बोलने वाला है। हालेलुया। हम अब एक्चुअली चाहिए बहुत सारा चीज है विवरण करने के लिए, पर सिर्फ सरल रूप से मैं आपको बहुत सारा चीज सिखाएंगे। सिर्फ ध्यान रखना, अपने ध्यान को भटकाओ मत। हालेलुया। शैतान नहीं चाहते कि हम इस प्रकाशित वाक्य की स्टडी करें, तो बहुत सारे खुलासा हो रहे हैं यहाँ पर, ज्यादातर क्रिस्त विरोधी का खुलासा हो रहा है। आमेन। 1945 से क्रिस्त विरोधी के बारे में प्लानिंग किया है, कभी आएंगे, क्या हुए। एक इल्यूमिनेटी ग्रुप भी है, वो भी तैयारी करे क्रिस्त विरोधी को लेके आने के लिए, स्वागत करने के लिए। पर ये सब क्रिस्त विरोधी तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक परमेश्वर का बेटा और बेटियां इस धरती पे है। ये बेटा और बेटियां प्रभु का जो हम सब है, वो शैतान और बुरे दुष्ट आत्मा को हम रोकते हैं। उनकी पवित्र आत्मा हमारे वो प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहां वहां बुराई रोकता है, बीमारी रुकता है, तंगी रुकता है। पर आपको जाना है कि आप कौन है। आप इतना सामर्थ्य से भरा है, आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। आप अभी तक नहीं पहचाने हैं। आप क्यों डर रहे हैं? लोग दूसरा आम जनता की तरह, इस दुनिया के लोग परेशान हो सकते, आप परेशान नहीं हो सकता है। आप परमेश्वर का बेटा और बेटिया है, आप बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि आप यहाँ पर है, इसलिए अभी तक क्रिस्त विरोधी भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर है। वो परमेश्वर का राजकुमारी और राजकुमार यहाँ पर है। हालेलुया। आप जिस घर में रहता है वहां पर बीमारी नहीं होगा, उस बस्ती में, उस शहर में बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आप वहां पर रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस कामकाज में जा रहे हैं वहां पर बुराई नहीं होगी, क्योंकि आप वहां पर है। आप बहुत ही पावरफुल है। बोलिए अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने आप को शाबाशी करके बोलो, मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ। इससे कोई भी बुराई, इसलिए कोई भी शैतान का चाल, कोई भी शैतान के चाल मेरे चारों ओर आ ही नहीं सकता। मेरे चारों ओर आ ही नहीं सकता। मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। मैं बहुत ही पावरफुल। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी हम 6 अध्याय में जाता है। 6 अध्याय में क्या दिखता है वहां पर? यीशु मसीह जो मेमना है, वो अभी क्या करेंगे? एक एक सिक्के को तोड़ेंगे। पहला सिक्का जब तोड़ते हैं तो वो पूरा पेपर बाहर आता है, उधर लिखा है क्या होने वाला है। फिर दूसरा सिक्का तोड़ेंगे, दूसरा आएंगे। तो पहले 4 सिक्का के बारे में हम सीखेंगे, उसके बाद नहीं, क्योंकि पहला 4 सिक्का 4 घोड़ों से दर्शाता है क्या होने वाला है। ओके, तो यीशु मसीह पहला सिक्का को तोड़ता है। जब वो तोड़ता है क्या देखता है वहां पर? एक सवार करने वाला सफेद घोड़ा, और सफेद घोड़ा के ऊपर एक आदमी बैठा है राजा के तरह। हालेलुया। उसके हाथ में एक धनुष्य है, उसके सर पे एक मुकुट है। हालेलुया। जैसे पिछले बार मैंने सिखाया, सब लोग बोले हाँ वाह, सफेद म्हणजे शांति, वो शांति के लिए आ रहा है। बिल्कुल नहीं, उसका विपरीत। ये, और कोई सोचेगा ये तो यीशु मसीह है, श्वेत वस्त्र, श्वेत घोड़े। हालेलुया। बिल्कुल नहीं, ये धोखा है, क्योंकि ये क्रिस्त विरोधी है। वो क्रिस्त, यीशु क्रिस्त नहीं, क्रिस्त विरोधी है। आप इसको पहचान। अगर कोई भी हमसे यहाँ पर, हमें विश्वास करते कोई छूट नहीं जाएंगे। अगर कोई छूट जाएंगे, पहला चीज जो होने वाला है, हम जब यीशु मसीह के साथ उड़ जाएंगे यहाँ से, हालेलुया, क्या होगा? जो भी इधर रहेंगे, पहला चीज घटना होने वाला है, ये क्रिस्त विरोधी प्रकट होगा, अपने आप को दिखाएंगे। हाँ, पर वो कैसा आएंगे? वो धोखा वाला व्यक्ति है, सो धोखा दे के आएंगे।
वो यीशु मसीह की तरह आएंगे और वो शांति शांति बोल के आएंगे, सब जगह शांति। अभी मैं आ गया, ये लोग जाने दो। सब लोग बोले अरे रैप्चर में ये लोग गया, कौन है, कहाँ गए ये लोग। बहुत लोगों को मालूम भी है क्योंकि वो लोग आके कलीसिया में बैठा है, सुना है, पर कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए वो लोग नहीं गए। तो बहुत लोगों को मालूम भी है कि हाँ पैसे लोग ने सिखाया ये रैप्चर है। हालांकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है, पर बहुत लोगों को मालूम है। तो जब क्रिस्त विरोधी आएंगे, अरे कोई बात नहीं, जो गया जाने दो। हालेलुया। कोई यूएफओ आके उनको लेके गया, इसका बारे में मत सोचो। तो सबके मन को भटकाकर उनको क्या करेंगे, बहकाकर उनको अपने वंश में ले लेंगे। और ये आदमी जो है, आपको हर वक्त प्रकाशित वाक्य, डैनियल के पुस्तक और एजिकल के पुस्तक के साथ आप ताल्लुक करके पढ़ेंगे और मत्ती 24 के साथ पढ़ेंगे, आप बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे क्या हो रहा है, एक कौन सा व्यक्ति है। अकेला पढ़ेंगे तो आप समझेंगे नहीं, परंतु हम उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आप सुनते जाओ, मैं आपको बताएंगे क्या होने वाला है। हालेलुया। तो ये आदमी धोखा देने वाला, दानियल के पुस्तक 9 में लिखा है कि ऐसा आदमी है जो बातें करने के लिए मीठा है, वो इतना अच्छा तरह से बात करेंगे, पर उसका हृदय मन सब कड़वाहट, गुस्सा, शैतान की आदत है। हालेलुया। जैसा मैंने बोला, शैतान का जैसा परमेश्वर का त्रिएक है, पवित्र त्रिएक, वैसे शैतान का पवित्र अशुद्ध त्रिएक है। शैतान पिता के स्थान में खड़ा है। हरे बोलते मैं पिता का जैसा हूँ, स्वर्गीय पिता की तरह। और उसके यीशु मसीह की जगह में है क्रिस्त विरोधी। और तीसरा स्थान जो पवित्र आत्मा के स्थान में है झूठे भविष्यवक्ता, फॉल्स प्रॉफिट। ये तीनों त्रिएक अशुद्ध त्रिएक है। हालेलुया। हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, पर वो अपने आप को सोचे कि परमेश्वर की तरह बने। तो ये शैतान कभी भी यीशु का कॉपी करना चाहता है, यीशु का जैसा अपने आप को दिखाना चाहता है। इससे वो आदमी कैसा रहेगा जो आने वाला है, वो पाप का, प्रभु का वचन में लिखा है मैन ऑफ लॉलेसनेस। थेसलोनियन में लिखा है कि वो पाप का व्यक्ति है। हालेलुया। वो और रेवलेशन 13 में लिखा है कि वो प्राणी है, बीस्ट है, बीस्ट, वो म्हणजे दुष्ट प्राणी है। हालेलुया। वो समुद्र के वहां से आए हुए प्राणी है, क्रिस्त विरोधी। हालेलुया। और ये व्यक्ति क्या होगा, वो बहुत ही कैरिस्मेटिक व्यक्ति, बहुत ही सुंदर, बहुत होशियार, वो सबको ऐसा वो भटकाएंगे, लोग बोलेंगे बाप रे, ऐसा हीरो किधर भी नहीं रह सकते, इतना बड़ा हीरो है। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का वो सुझाव लेके आएंगे। कोरोना वायरस जो उसने ही शुरुआत किया, किसी को मालूम नहीं है ये ऐसा, ये बीमारी ऐसा ही आ गया, नहीं, ये बीमारी शैतान और उसके रहस्य सोसाइटी या इल्यूमिनेटी ग्रुप, सब लोग साथ मिलकर उन्होंने वायरस को बनाया और छुड़ाया है। किसको भी मालूम नहीं है, सब मर रहे हैं, सब लोग सोचे ऐसे ही बीमारी है। ऐसा बीमारी नहीं है, पूरा प्लानिंग से आया है बीमारी, और लोग को कत्ल कर रहे, मार डाल रहे। ये कुछ भी नहीं है, शुरुआत है। ये सारा पीड़ाओं का शुरुआत है, ये क्लेश का शुरुआत है। तो क्या होने वाला है, ये कोरोना वायरस भी हलू हलू दुष्ट आत्मा निकाल देंगे, तो हलू में वो निकल जाएंगे। फिर देखो मैं सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया है। और पहला चीज वो ऐसा करने वाला है, देखो शैतान किससे डरता है ज्यादा, यहूदी लोग और यीशु मसीह के विश्वासी लोग, हम लोग से वो डरते हैं। और इसलिए वो इन दोनों को लोग के पीछे, अभी यीशु के लोग ऑलरेडी जा चुका है। बाद में बहुत सारे लोग यीशु को आना चाहते हैं, कि यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कलीसिया में सुना है, लोगों को सुना है, परंतु वो गया नहीं। तभी वो विश्वास करेंगे, बाद में विश्वास करेंगे, अरे ये लोग जो बोला सच्चा था, वो लोग सब गया, वो लोग विश्वास करेंगे बाद में। पर बहुत ही हालात होने वाले, बहुत बड़े बेहाल होने वाले ऐसे लोग का, जो बाद में विश्वास में आएंगे। ओके, खैर, तो जैसे मैं बोल रहा था कि क्रिस्त विरोधी जो है वो पूरा पावरफुल है। पहला यहूदी से डरता है, इससे यहूदी लोग बहुत लोग हैं, पहले जाके क्या करेंगे, वो एक एग्रीमेंट करेंगे, ट्रीटी करेंगे। कितने साल, डैनियल के पुस्तक में लिखा है, डैनियल 9 का 27, 7 साल के लिए वो एग्रीमेंट करेंगे। किसके साथ, यहूदियों के साथ। आमीन। क्योंकि ये प्रभु का चुने हुए लोग हैं, 7 साल के लिए वो एग्रीमेंट करेंगे। देखो अभी तक यीशु परमेश्वर का फोकस हमारा ऊपर थे, जब तक कलीसिया दुनिया में है, यहूदी को छोड़कर प्रभु अन्य जाति के ऊपर अपना फोकस, जो यीशु को ग्रहण किया है, जो यीशु का दुल्हन है। जब हम निकल जाएंगे, फिर से परमेश्वर का फोकस यहूदी लोग के ऊपर होंगे, क्योंकि वो अब्राहम का बेटा और बेटी है। प्रभु ने अब्राहम को पहले ही बहुत से साल पहले परमेश्वर वायदा किया, मैं तेरे वंश को एक बड़ा देश बनाएंगे, बड़ा नेशन बनाएंगे।
उस वायदों को प्रभु याद करता है। वापस परमेश्वर का फोकस अभी विश्वास से निकल गया, अभी यहूदी के ऊपर रहेंगे। हालेलुया। तो ये आदमी 7 साल के, नाव दानियल 9:27 में लिखे, 7 साल के वो क्या करेंगे, इज़राइल के लोग के साथ एक वार्तालाप, एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी करेंगे। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए, कि मैं तुझे, तुम लोग को संभालेगा, कुछ डरने का नहीं, बात ही नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। और वो क्या करेंगे, वो चालाकी से, अभी यरूशलेम के मंदिर टूट गया है, बहुत सारे लोग शत्रु आके तोड़ दिया है, वो पत्थर सब तोड़ गया। अभी वो पहला चीज वो क्या करेंगे, बहुत सारा पैसा लगा के वो यहूदी के मंदिर को बनाएंगे। तो यहूदी बोलेगा वाह कितना अच्छा आदमी है, ये तो सच्ची मसीहा है। क्योंकि वो लोग का पास 3 लक्ष्य है। एक व्यक्ति मसीहा बनने के लिए 3 लक्ष्य उनके मन में है। वो 3 लक्ष्य क्या है? वो आदमी जो मसीहा है वो धरती से आएंगे, पृथ्वी में रहेंगे। दूसरा, वो व्यक्ति हमारा मंदिर को बनाएंगे। तीसरा, वो शांति का आदमी, हमको शांति बना के देंगे। तो ये व्यक्ति, ये क्रिस्त विरोधी सब उसमें फिट होता है। वो आपका उनका मंदिर बनाएंगे और क्या करेंगे। अभी क्या चल रहा है, यहूदी लोग और मुस्लिम लोग का बीच में फाइटिंग है। अरब लोग, इस्लाम लोगों के, वो चारों ओर मुस्लिम लोग है। इजराइल देश बहुत छोटा है, उसके चारों ओर कौन घेरा रखा है? मुस्लिम लोग। अब ये मुस्लिम लोग इनके साथ विरोध है, अरब लोग। तो क्या करेंगे ये क्रिस्त विरोधी, उनको एक साथ लेके आएंगे, उनके जीव बोध में, दोनों के बीच में क्या शांति करेंगे। जैसे मैंने बोला, सफेद घोड़ा, शांति का आदमी, उसके पास धनुष है, तीर नहीं है। म्हणजे मैं तीर मारने को नहीं है, मैं खाली ये धनुष ऐसे लेके आने के, आपको मैं सबको कब्जा करेंगे। तो बहुत शांति शांति बोल के सब शांति करेंगे। और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अभी तक आप सुना है या नहीं सुना रहेगा, नहीं सुना रहेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे। ऑलरेडी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी हमारे बीच में है। हालेलुया। न्यू वर्ल्ड म्हणजे नया विश्वास, क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्था, नया विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नहीं तो हम बोल सकते हैं एक विश्व सरकार। उसका मतलब है अभी इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप ऐसा नहीं रहेगा। एक ही सरकार, एक ही सरकार। दूसरा सारे सरकार कठपुतली रहेंगे क्रिस्त विरोधी के हाथ में, वो पूरा कंट्रोल में रहेंगे। हालेलुया। वो सारे लोग को कंट्रोल करें। 10 बड़े ऑर्गेनाइजेशन, 10 नेशन के लीडर्स रहेंगे, उसके ऊपर क्रिस्त विरोधी रहेंगे। वो पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया, विश्व को कंट्रोल, नियंत्रण में लेके आएंगे। और सबको बोलेंगे मैं सारे सॉल्यूशन लेके आएगा। और तो इसलिए सब लोग बोलेगा वाह कितना अच्छा है, अभी कोई बांधाए नहीं रहेगा। हम इधर से यूरोप जा सकते हैं, या तुम यूरोप जा सकते, किधर भी जा सकते हैं, कोई बांधा ही नहीं रहेंगे। सब लोग बोलेगा अच्छा दिन आ गया है। पर आपको मालूम है ये सब कपट की बात है, बहुत धोखा की बात है। शैतान कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसका नाम है क्रिस्त विरोधी, सेहत के विरोधी, पैसे के विरोधी, शांति के विरोधी, सब विरोधी है वो। हालेलुया। तो इस आदमी के ऊपर कभी भरोसा नहीं रख सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम निकल गए, हमको देखने में नहीं है क्रिस्त विरोधी। हालेलुया। तो ये आदमी शांति बोलकर आएंगे, सारे सॉल्यूशन को लेके आएंगे, और एक ही वर्ल्ड करेंसी रहेंगे। ऐसा रुपया या डॉलर वैसा नहीं रहेगा, एक ही करेंसी, यूनाइटेड नेशन का एक करेंसी रहेंगे। दूसरा, एक रिलीजन, एक मजहब रहेंगे, ना क्रिश्चियन, ना इस्लाम, ना क्या बोलते, ना बुद्धिज्म या जोरास्ट्रियन, कुछ भी नहीं है। एक ही धर्म, ना हिंदू, कुछ भी नहीं है, एक ही धर्म। इससे अभी आजकल हम देखते हैं कि सारे लोग ना, पोप और ये माता अमृता, इन लोग का सबका एक बड़ा मीटिंग था। सारे विश्व का जो भी जितना भी धर्म था, अभी नवंबर 2020 में बड़ा मीटिंग था। मुझे ये सब वो ये दर्शाते कि वो ये सब एक विश्व सरकार की ओर बढ़ रहा है। एक करेंसी, एक मजहब, एक सरकार, और उसके ऊपर शैतान के बेटा जो है क्रिस्त विरोधी। हालेलुया। पूरा नियंत्रण करेंगे। और आपको मालूम है एक चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके मोबाइल, आप सोचते आप मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, परंतु मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है। इससे जब भी आप कुछ ढूंढता है, वो आपका पीछे करते हैं कि ये लो, ये लो, तुम इसके ढूंढ रहा था। तो शैतान आपको पकड़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके द्वारा सारे लोग को कंट्रोल करेंगे। किसी का भी प्राइवेट जीवन नहीं रहेगा। जब एक सरकार आएंगे क्रिस्त विरोधी, इसमें पूरा दुनिया में राज करेंगे, किसी का भी व्यक्तिगत जीवन नहीं रहेगा। सबका जितना पैसा है आपके पास, कितना प्रॉपर्टी है, परिवार में कितने लोग हैं, कितने रिश्तेदार है, सब कुछ
ट्रैकिंग शैतान करेंगे। क्रिस्तु विरोधी बहुत प्लानिंग से आ रहे हैं यहाँ पर, तो सावधान हो जा। जो कोई इधर है, बहुत ही खतरे वाला समय है, बड़ा धोखा देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। और प्रभु का वचन ये भी लिखा है कि 7 साल के जो ट्रीटी और एग्रीमेंट है, उसके मध्य में, उसका मतलब 3.5 साल के बाद, डैनियल पुस्तक 9 का 27 में लिखा है, शैतान आपका सही रूप दिखाएंगे। 3.5 साल बहुत सुंदर व्यक्ति, वाह, हीरो हीरो, बाद में उसका मास्क निकालेंगे। जब अभी हम लोग मास्क पहनते हैं, बहुत लोग को मालूम नहीं पड़ते कौन है मास्क का पीछे। हले अभी शैतान का पीछे, मास्क का पीछे भी हम मालूम नहीं शैतान है। इसलिए वो जब मास्क उतारेंगे 3.5 साल के बाद, फिर अब सारे लोग जानेंगे, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा खतरा वाला आदमी है, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। हालेलुया। वो फिर सारे दुनिया को तहस महस करेंगे। प्रेज लॉर्ड। और क्या करेंगे, यहूदी लोग के मंदिर में आके वो बैठेंगे, बोले मैं परमेश्वर हूँ, तुम्हारा सारा और बलिदान सब बंद करो, अभी मेरा आराधना करो, सब मेरे सामने झुको। और यहूदी लोग कट्टर है, वो लोग जानते हैं कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, और वो बोले नहीं, हम नहीं झुकेंगे। और वो सबको पकड़ेंगे, मार डालने को, लोग भागेंगे। ऐसा लिखा है कि जुड़े की और जंगल की ओर भागेंगे, पर वो एक एक को लेकर उनको मार डालेंगे जो उनके सामने झुकता नहीं के। जैसा राजा नेबुकदनेस्सर के समय में क्या हो गया, जब वो 3 युवक झुकने के लिए तैयार नहीं था नेबुकदनेस्सर के मूर्ति के सामने, नेबुकदनेस्सर ने क्या किया, उनको आग में डाल, आग के भट्टी में डाल दिया। ऐसे ही होने वाला है। हालेलुया। अगर वो लोग झुकेगा नहीं, वो यरूशलेम के मंदिर में जाके सब अपने आप को हावी करेंगे, वो लोग झुकेगा नहीं, उनको मार डालने की कोशिश करेंगे। ना ही वो, पर हर एक यीशु मसीह के लोग, क्योंकि जो लोग वो क्या करेंगे, 666 नंबर का एक सिक्का आपके हाथ में और सर पे लगाएंगे। बोले अगर तेरे को खाना लाने का है, डीमार्ट से कुछ लाना है, पानी लाना है, खाना लाना है, आपको ये सिक्का, आपकी मोहर आपके सर पे या हाथ पे डालना पड़ेगा, दाहिने हाथ और या सर पे। अगर नहीं है तो, अगर वो लेगा परमेश्वर तो उसको नहीं लेने का हमको। अगर कोई भी बाकी यहाँ पर बचा है, प्लीज आप वो सिक्का को, मोहर, शैतान की मोहर को मत लो। उसको बोलते हैं दुष्ट प्राणी का मार्क, मार्क ऑफ द बीस्ट। वो लेगा तो आप पूरा तरह से आपका स्वभाव शैतान का तरह हो जाएगा। और उसके वो भी नहीं, जब अंत में जब मर जाएंगे आप, प्रभु ऐसे लोगों को आग के झील में झोंकेंगे, वो अनंत काल तक पीड़ा में रोते रोते पीड़ित होगा। तो कोई भी यहाँ पर बच गया, पर कोई भी व्यक्ति भूखा होकर बनना पड़ेगा। अगर कोई सिक्का नहीं लेगा तो शैतान सीधा उनको पकड़ के घर से लेके आएगा, उनका गर्दन को काट देंगे। ऐसा बुरा बुरा समय आने वाला है। अभी अच्छा समय नहीं आने वाला है, अब से बुरा बुरा समय। इसलिए आप तैयार हो जाओ, दूसरों को सावधान करो, चेतावनी दो, कृपा करके यहाँ से निकल जाओ यीशु के साथ। जल्दी जल्दी यीशु को ग्रहण करो, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को तैयार करो यीशु के आगमन में। फुजूल टाइम इंस्टाग्राम में ये सारे चीज में मत, फिजूल टाइम पास मत करो। कभी भी यीशु आ सकते, आज कल कभी भी। तैयार हो जाओ। जो इधर छूट जाएंगे, हाय, उनका हाल बहुत ही भयानक होने वाला है। इससे बच जाओ, बच जाओ। जस्ट यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। जो यीशु का वचन लिखता है वैसे करो। तो सब कुछ मत, दूसरा लोगों की बातों को मत सुनो, कुछ भी सुनो मत। सिर्फ प्रभु के समय साथ समय बिताओ, प्रभु का जैसा बनो, और प्रभु आपको लेके जाएंगे उसके साथ। क्योंकि बुरा दिन आने वाला है, कठिन समय आने वाला है। अभी मोदी जी भी जिन महीने पहले उसने भी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, एक सरकार, एक विश्व सरकार के बारे में बोला है पार्लियामेंट में। उसने कहा अभी आने वाला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मुझे मालूम नहीं कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, पर ये तो जरूर मालूम कि वो आने वाला है। देखो अभी इंडिया तक पहुंच गया, ये बातें पहले बहुत रहस्य था, किसको मालूम नहीं था। अभी अभी इंडिया तक पहुंच गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना जल्दी रैप्चर होने वाला है। तो तैयार हो जाओ रैप्चर के लिए। तो पहला सिक्का जब छोड़ा, तो यहाँ पर हम देखते कि कौन आ गया, सफेद घोड़ा में सफेद सवारी, और वो क्या धनुष पकड़ा था, और वो मुकुट यीशु का तरह वो दिखता है। पर वो मुकुट क्या है, जो यीशु का मुकुट है उसको बोलते हैं डायडम, म्हणजे वो स्वर्गीय मुकुट है। यीशु के पास एक मुकुट नहीं। प्रकाश 19 में जब यीशु मसीह आएंगे श्वेत वस्त्र और श्वेत घोड़े में, उसका ऊपर मुकुट के ऊपर मुकुट रहेंगे, एक मुकुट नहीं। बस शैतान जो मुकुट पहना है उसको बोलते हैं स्टीफनोस, वो है टेम्पररी, तात्कालिक मुकुट, जो लोग को ओलंपिक्स में गेम में जब खेलते हैं उनको जो मिलता है,
उसको बोलते स्टिफनोस। वो डायडम यीशु मसीह का है जो बहुत ही महान है, वो दिव्य है, बहुत सुंदर है उसका मुकुट यीशु का। पर ये आदमी धोखे देने वाला, वो भी यीशु का तरह मुकुट पहन के आता है, सोचते कि सब लोग बोलेंगे मैं यीशु मसीह शांति का राजकुमार हूँ, पर वो सब विपरीत है। वो जो दिखाया वो पूरा विपरीत है। हालेलुया। और उसके बाद वो सब शांति करेंगे, बाद में उसका कलर दिखाएंगे क्या है वो। आमेन। और तो ये सारा चीज पहला सिक्का से आता है। अभी हम जाएंगे दूसरा सिक्के में। दूसरा सिक्का क्या है? पहला सिक्का जब आया तो कौन सा घोड़ा आया था? सफेद घोड़ा, और उसमें एक सवारी, धनुष और मुकुट। अभी दूसरा सिक्का से हम पढ़ रहे हैं, वो है प्रकाशित 6, 3 और 4। वहां पर क्या देखते हैं कि ये दूसरा सिक्का जब तोड़ा गया, वो एक लाल घोड़ा आया। हेलो। और लाल घोड़े के ऊपर एक सवारी थे, सवारी के हाथ में एक तलवार है। तो ये किसके लिए हम देखेंगे। पहले हम फिर से पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम कौन सा भी दूसरा वचन में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये प्रकाशित और मत्ती का पुस्तक 24 भी हम पढ़ेंगे। ये दोनों यीशु मसीह जो बोला इसके बारे में वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, प्रकाशित 6 हम पढ़ेंगे। प्रकाशित 6, 1 से 8। हाँ पढ़िए। फिर मैंने देखा, गौर से सुनिए, कि मेमना कौन है? यीशु मसीह ने। हाँ, उन 7 मोहरों से 7 मोहरों से एक को खोला। ओके, एक मिनट, जस्ट प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना नहीं किया। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से इस वक्त इस वचन के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक शैतानी पर्दा जो भी दिक्कतें लेके आ रहे ताकि लोग सुनेंगे नहीं, यीशु के नाम से उस पर्दे को फाड़ कर जला कर राख करते हैं प्रभु, जो लोगों के मन में आते हैं। और लूका 24:25 को मैं ऐलान करता हूँ कि जो लोग सुनेंगे, सुनने वाले के हृदय आंख से भरा और उनके मन के आंखों के अंदर प्रभु रोशनी आ गया समझने के लिए। परमेश्वर सब इवन छोटे अभी नए नए विश्वासी भी आएंगे, वो भी सुनेंगे, वो भी समझेंगे क्या हो रहा है। प्रभु मेरे मुंह को प्रभु जो वचन ऐसा आने दो, कोई भी रुकावट का बिना। और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद। सब कुछ आपके ताबे में रखता है प्रभु। और जितने लोग हमको ज्वाइन करना है वो जल्दी ज्वाइन करे, कि शैतान नहीं चाहते कोई ये वचन सुनने के लिए प्रभु। तो प्रभु जो भी दिक्कतें आए लोग आने के लिए, उन्होंने जल्दी जल्दी लेके आ परमेश्वर, सारी दिक्कतें को हटाकर और उनके मन इस वचन में फोकस करके रख प्रभु, ताकि वो सब कुछ ग्रहण करके अपने आप को तैयार रखेंगे, दूसरों को भी तैयार करने के लिए। उनके दिल में ऐसे तरस, यीशु मसीह का तरस और यीशु मसीह का बोझ आने दो आत्मा के लिए प्रभु, जो प्रभु वो जो मिट रहा है प्रभु। धन्यवाद आपने किया, सारे महिमा आपको देता प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। ओके, हम पढ़ेंगे प्रकाशित 6, 1 से 8 पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से 7 मोहरों में से एक को खोला। एक को पहला सिक्का, पहला मोहर को खोल रहे। हाँ, और उन चारों प्राणियों में से, चारों प्राणी जो हमने प्रकाशित 4 में पढ़ा, ये यूहन्ना ने देखा 4 प्राणी परमेश्वर के चारों ओर, सिंहासन चारों ओर घूमते घूमते क्या बोलते हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। 4 प्राणी का चेहरा कैसा था? एक सिंह की तरह जो दर्शाते यीशु मसीह सिंह है, राजा है। हालेलुया। दूसरा एक बैल की तरह जो दर्शाते कि यीशु मसीह कत्ल हुआ, एक बैल की तरह, वो एक दास है। तीसरा एक एक मनुष्य की तरह जिसको दर्शाते कि यीशु मसीह मनुष्य होकर वो सिद्ध मनुष्य था, वो मनुष्य का पुत्र था। चौथा एक उकाब जो ऊपर उड़ता है, अंबर में उड़ता है स्वर्ग के पास, इसे वो परमेश्वर का बेटा था, जो यूहन्ना के पुस्तक मिल गए। तो ये यीशु मसीह का ये 4 प्राणी जो चारों ओर घूमते हैं सिंहासन के चारों ओर, वो परमेश्वर यीशु मसीह का बारे में विवरण करता है। हालेलुया। ओके, अभी एक एक प्राणी क्या करेंगे? वो आगे आएंगे, जैसा सिक्का तोड़ेंगे वो बोलेंगे आओ देखो क्या होने वाला है। वो लोग न्याय को आगमन या स्वागत करते हैं। ओके, पढ़ेंगे आगे प्रकाशित 6:1, वापस आएंगे उस वचन में। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि वो न्याय को स्वागत कर रहे हैं। हाँ, तो यूहन्ना ने क्या देखा वहां पर जब वो पहला सिक्का तोड़ा? तो और मैंने दृष्टि की और देखो श्वेत घोड़ा था। एक श्वेत घोड़ा है, उसका सवार धनुष लिए हुए है। और
उसे एक मुकुट दिया गया। वह जय करता हुआ निकला। वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जय म्हणजे पूरा दुनिया में जय पाने के लिए, कब्जा करने के लिए वो निकला है। अभी वो निकला है, हालेलुया। वो घोड़े का आवाज हम सुन सकते हैं, वो निकला है, वो क्रिस्त विरोधी वो निकला है, हालेलुया। ओके, तीसरा में जाएंगे, प्रकाशित 6:3 वाक्य। और जब उसने दूसरी मोहर, अभी दूसरा मोहर को खोला तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए दूसरा प्राणी कहते हुए सुना कि आ। वो भी स्वागत करे दूसरा न्याय के लिए। हाँ, आ। फिर एक और घोड़ा निकला। और क्या देखा योना ने? एक और घोड़ा, वो भी किस रंग का था? लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया पृथ्वी में से मेल उठा, शांति निकाल दे इस धरती से। हाँ, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, एक दूसरे को मार डालेंगे एक दूसरे को। ओके, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ये दूसरा सवार के हाथ में एक बड़ा तलवार दिया। पहला सवार के हाथ में धनुष्य था, तीर नहीं, और दूसरा व्यक्ति के हाथ में क्या था? एक बड़ा तलवार दिया। ओके, आमीन। तो ये दूसरा वाला है जो हम आज सीखने वाले, लाल घोड़ा। ओके, तीसरा, आगे वाक्य 5वां, प्रकाशित 6 का 5। तीसरी मोहर, अभी तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते, अभी तीसरे प्राणी आगे आके कहता है कि स्वागत करे तीसरा न्याय के लिए। हाँ, और मैंने दृष्टि की, और जब योना ने दृष्टि की, उसे क्या देखा और देखो एक काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा भी आया। ओके, काला घोड़ा क्या 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 बोलते हैं आगे? और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में, म्हणजे 4 प्राणी किधर घूम रहे हैं? सिंहासन के चारों ओर। बीच में कौन बैठे? परमेश्वर। तो सिंहासन के वहां से क्या शब्द आता है? और एक शब्द यह कहते हुए सुना कि दिनार को सेर भर गेहूं, दिनार को सेर भर गेहूं, और दिनार का 3 सेर जव, दिनार का 3 सेर जव, और तेल और दाखरस की हानि न करना। अभी कोई बात नहीं, आप सुनते ही जाओ, बाद में हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। हाँ, 7वां, प्रकाशित 6:7। और जब उसने चौथी मोहर खोली, तो क्या मैंने चौथी प्राणी अभी वो आमंत्रण कर रहे उस न्याय को, उस धरती पर, पृथ्वी पर। और मैंने दृष्टि की, और योना जब दृष्टि किया, उसे क्या देखा? एक पीला सा घोड़ा, पेल हॉर्स, या उसको बोल सकते हैं हरा, लाइट येलो नहीं, लाइट ग्रीन, हरा घोड़ा। ओके, और उसके सवार क्या था उसके हाथ में? और उसका सवार का नाम मृत्यु है। उसका सवार का नाम मृत्यु है। हरा घोड़ा का सवार का नाम क्या है? मृत्यु है। और अधलोक, मृत्यु के साथ कौन जाते हैं? नरक या अधलोक, उसके पीछे है। ये दोनों दोस्ती याराना है, मृत्यु और नरक। ओके, और उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर, उनके पृथ्वी के 1/4 म्हणजे 1/4 लोग अभी मरने वाला है, मिलियंस। अभी 8 मिलियन लोग हैं, तो इस दुनिया में 1.1 मिलियन लोग मरने वाला है। ओके, और 1/4 पर यह 1/4 पर अधिकार दिया तलवार और अकाल। किससे मरेंगे वो लोग? तलवार म्हणजे युद्ध के द्वारा, या एक लोग एक दूसरे को हत्या करने के द्वारा, और अकाल से मरी और बीमारियां, जैसे कोरोना वायरस वैसा मरी आएंगे। और पृथ्वी के वन पशु म्हणजे सिया या ऐसे म्हणजे वाइल्ड एनिमल्स, फाड़ खाने वाला ऐसा दुष्ट प्राणी आएंगे जंगल से, और लोगों को मार डालेंगे। कहाँ से आएंगे हम नहीं मालूम, पर वो लोगों को मार डालेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 सिक्के, सब लोग 4 दिखाए, उंगली निकाले, 4 सिक्के के मतलब 4 घोड़े। हालेलुया। पहला सिक्का, पहला घोड़ा वो सफेद,
मेरे साथ बोलिए, सफेद घोड़ा। सफेद घोड़ा वो है क्रिस्त विरोधी। क्रिस्त विरोधी। दूसरा सिक्का, दूसरा सिक्का, दूसरा घोड़ा, दूसरा घोड़ा, लाल घोड़ा, लाल घोड़ा, वो है युद्ध। युद्ध। आमेन। सबके खून जगह खराबा। खून खराबा। आमेन। खून खराबा। तीसरा है, तीसरा सिक्का जब खुला तो तीसरा घोड़ा आया। बोले मेरे साथ, तीसरा घोड़ा, वो है काला घोड़ा। काला घोड़ा। तभी क्या आएंगे? अकाल आएंगे इस दुनिया में। ओके, चौथा घोड़ा, चौथा सिक्का का चौथा घोड़ा आएंगे, वो हरा हरा रहेंगे। वो क्या दर्शाता है? वो मौत को दर्शाते हैं, जो उसका भाई नर के साथ आएंगे। हालेलुया। तो ये सारा चीज प्रभु ने पहले ही बोला है। अब इसका मतलब क्या है हम सीखेंगे, पर अब हम जाएंगे मत्ती 24 में, क्योंकि जब यीशु मसीह जातून के पर्वत के ऊपर बैठा हुआ था, वो शिष्य लोग उसके पास आए और उनके बोलने लगा, परमेश्वर ये अंत का दिन में क्या क्या होने वाले, ये क्या चिन्ह है? बहुत साल पहले जब यीशु मसीह के मरने के पहले वो शिष्य सब आके क्या पूछता है, हाँ क्या होएगा इस धरती पर, हम कैसे मालूम है अंत आने वाला है? 24 हालेलुया। क्या होगा इस धरती पर? मत्ती 24 में हम एक एक पढ़ेंगे अभी। हालेलुया। तो मत्ती 24 हम पढ़ेंगे 3 से लेकर 8 तक। वहां पर भी 3 से 8 पढ़ेंगे। जैसे प्रकाशित 6 1 से 8, ये किसके साथ कनेक्शन है? मत्ती 24 3 से 8। ऐसे लोग आते, यीशु मसीह कहाँ पर बैठा था? जातून के पर्वत पर, माउंट ऑफ ओलिव्स माउंट। तो वहां पर क्या होता है? चेले आके पूछते, ये अंत कभी आएंगे, इसका चिन्ह क्या होगा? तो परमेश्वर उनको यही आधार पर बताते हैं कैसा धोखा आएगा, उसका मतलब क्रिस्त विरोधी आएंगे। उसके बाद कौन आएगा? दूसरा घोड़ा क्या था? लाल, उसका मतलब युद्ध होने वाला है। तीसरा घोड़ा कौन सा था? काला, उसका मतलब है अकाल। कभी भी पुराने नियम में काला म्हणजे बहुत ही बड़े अकाल। चौथा घोड़ा था हरा वाला, उसका मतलब है मौत और नरक, रेस। ओके, ये चार चीज एक के बाद यीशु मसीह भी पहले ही भविष्यवाणी किया था, ऐसे आधार पर अंत दिन आने वाला है। अभी अभी हम लोग सीख रहे हैं सब। यीशु मसीह पहले ही चेलों को बोला था नवा करार में। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 24 3 से 8। हाँ। और जब वह जैतून पहाड़ पर जैतून पहाड़ पर कौन बैठा था? यीशु मसीह। हाँ, कभी भी यीशु मसीह के चेले कुछ भी डाउट है, जैसे आप लोग आके हमें पूछता है ये कैसा होता है, ये कैसा है, ऐसा है, तो वैसे यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के साथ सब उत्तर है। हमको भी जो भी ज्ञान है वो सब यीशु से आता है। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम शून्य है, पर यीशु में हम 100% बलवंत है। ओके, तो यीशु मसीह क्या उत्तर देता? हाँ, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा। हाँ, अलग आकर, मीन सब लोग को छोड़कर, सारे भीड़ को छोड़कर चेले लोग अकेला आकर यीशु से पूछने लगा, यीशु मसीह कभी होगा? हाँ, हम में से हाँ, हमसे कह कि ये बातें कब होगी, और तेरे आने का रैप्चर्स, और जगत के अंत का और क्या? उसके बाद जगत के अंत, यीशु मसीह का आगमन का बाद ही जगत के अंत या बड़े क्लेश होने वाले, उसके पहला नहीं। हाँ, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? क्या चिन्ह होगा? वो लोग आके पूछा। अभी यीशु मसीह बोलते क्या क्या होने वाला है, क्या चिन्ह है, कैसा मालूम पड़ेगा अंतिम दिन है? ये चिन्ह देखेगा तो आपको मालूम है ये अंतिम दिन आ गया है। ओके, प्रकाशित 24 का 4 पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए। हाँ, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि क्रिस्त विरोधी आ रहे भरमाने के लिए, सारे दुनिया को भरमाएंगे वो। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे। हाँ, पहला क्या घटना होने वाले? पहला सिक्का, बहुत से ऐसे घटना होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूँ। मैं मसीहा हूँ। तो सफेद घोड़ा में शैतान क्यों आते हैं? तो वो दिखाते कि मैं यीशु मसीहा हूँ, मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं अभी सारे प्रॉब्लम का हल लेके आया। जैसे यीशु मसीह चमत्कार करते, मैं भी चमत्कार करूंगा, मिराकल क्रूसेड करेंगे, आप सबको चंगा करेंगे, आशीष करेंगे, शांति शांति, सबको शांति। वो क्या करेंगे? बहुतों को बरमाएंगे, पूरा बहुत नहीं, पूरा विश्व को बरमाने वाला है ये आदमी। ओके, तो पहला चीज यीशु ने कहा, क्या कहा? चिन्ह का लास्ट दिन में क्या होगा? यीशु मसीह के आगमन के बाद पहला सिक्का क्या है? बरमाने वाले या धोखा देने वाला क्रिस्त विरोधी आ गया। तो यीशु भी वही बोल रहा है, पहला क्रिस्त विरोधी आएंगे, उसके बाद दूसरा
मुझे बताओ दूसरा घोड़ा कौन सा था, कौन किसको याद है? लाल घोड़ा। जो लाल का मतलब खून, खून का मतलब क्या होने वाला है? युद्ध, एक दूसरे को मार डालना, काट डालना। ICIS क्या हो गया? वो मुस्लिम लोग कितने लोग को कब्जा किया और वीडियो बनाया, वीडियो बना के दिखाया कैसा वो तलवार से एक एक का गर्दन को काट रहा है। हालेलुया। और लोग मार डालते हैं। इससे भी बहुत भयंकर समय आने वाले हैं। तो दूसरा प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर कि आप क्या सुनेंगे? दूसरा क्या है? युद्ध। हाँ, तुम लड़ाई, लाल घोड़ा। हाँ, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनो, लड़ाई के चर्चा को सुनेंगे। देखो घबराओ ना जाओ, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य हाँ, है। इनका होना अवश्य है। जो बुरा दिन आने वाला वो सब अवश्य है। हाँ, परंतु उस समय अंत न होगा। उसके उस समय भी अंत नहीं होगा। अभी तक अंत नहीं है, अंत का शुरुआत है। ये पीड़ा का शुरुआत है। ये पहला सिक्का सब शुरुआत है। ओके। क्योंकि जाति जाति पर, जाति जाति पर और राज्य पर राज्य, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। चढ़ाई करे, मतलब युद्ध होने वाले जाति जाति में। ओके। आप बोले ये क्लेश क्यों आया? ये नहीं आने का था। देखो सबके एक वजह है। प्रभु ऐसे नहीं करेंगे। यहूदी लोग अब तक नहीं मालूम यीशु मसीह जिंदा खुदावन है। और वो लोग सब भटक गए। जब हिटलर के टाइम बहुत लोग बोले परमेश्वर हमको बचाए नहीं, इतना बड़ा कत्ल हो गया सारे यहूदी लोग को, तो उनका विश्वास अभी ठंडा होकर रखा है। तो ये क्लेश के समय में उनका विश्वास प्रभु जागृत करेंगे। हाल इसलिए ये ट्रिब्यूलेशन सब आया है कि अपने यहूदी लोग को वापस यीशु के पास लेके आने के लिए। ओके, आगे। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य जाति पर का जाति, जैसे मैंने बोला लाल घोड़ा वो है युद्ध। तो जाति जाति पर राज्य राज्य पर क्या होगा? चढ़ाई करेगा। चढ़ाई करेंगे। खून ही खून, सब जगह लाश ही लाश। लाश को दफनाने के लिए लोग नहीं रहेंगे, सब जगह लाश। जैसे कोरोना में अभी सब जगह लाश पड़ा है, उसको दफनाने के लिए लोग नहीं है। ओके। और उसके बाद तो दूसरा क्या है? युद्ध। तीसरा घोड़ा है काला घोड़ा। तो हमने क्या बोला? काला घोड़ा क्या दर्शाता है? अकाल। बोलो मेरे साथ, तीसरा घोड़ा काला घोड़ा, अकाल। ओके। यीशु मसीह क्या कहते हैं वहां पर? तीसरा क्या आएंगे? प्रकाशित 24 का 6। क्योंकि जाति पर जाति, वो हमने सीखा युद्ध। और उसके बाद क्या आएगा? जगह जगह अकाल पड़ेंगे। अकाल पड़ेंगे। जैसे बोला तीसरा घोड़ा अकाल। तो पहला क्रिस्ती विरोधी धोखा देने वाला मैं मसीह हूँ। दूसरा हमने कहा कि एक दूसरे के फाइटिंग करेंगे, मार डालेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, किसमें भी प्रेम नहीं रहेगा, सबको मार डालते, एक दूसरे को काटेंगे। हालेलुया। घर में आके बच्चों के गर्दन को जैसा काट देंगे, उनको किसी को लगेगा ही नहीं, उनका दिल में कुछ प्रेम ही नहीं है, शैतान का जैसा लोग बन जाएंगे। हालेलुया। तो युद्ध रहेंगे। दूसरा क्या होगा? उसके बाद तुरंत हर एक युद्ध के पीछे क्या होते हैं? अकाल होते। पैसा नहीं देगा, खाना नहीं देगा, तो अकाल। तो तीसरा घोड़ा काला घोड़ा अकाल। बुलडोल होंगे। बुलडोल म्हणजे बड़े अर्थक्वेक, बहुत पूरा अर्थक्वेक होंगे यहाँ पर। हाँ। फिर चौथा घोड़ा क्या था? मौत। हालेलुया। मौत और नरक, हेडीज। हालेलुया। तो ये सारा चीजें क्या होगा? बुलडोल क्या होता है? बुलडोल से जो ये अकाल से प्राणी आके मार डाल रहे, सब से क्या होगा? हाँ, मौत आएंगे, सब मर जाएंगे, कोई किसी को भी दफनाने के लिए टाइम भी नहीं रहेगा, इतना मौत रहेंगे। ओके। तो चौथा घोड़ा क्या है? हरा वाला। हरा क्या दर्शाता है? मौत। तो ये सारी चीजें मौत आने वाला है। ओके। और आठवां में क्या लिखा है? ये सब आठवां में सब बातें पीढ़ियों का आरंभ है, म्हणजे क्लेश के ट्रिब्युलेशन का पहला समय है, पहला पीरियड है। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, पहले साल। अभी 6 साल और भोगना है। ये पहले पहले ऐसे सब होने, ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। कौन बोलता है ये? यीशु मसीह खुद बोलता है कि पीड़ा का आरंभ में आने वाला है। क्या क्या आया पीड़ा के आरंभ में? क्या देखा? जब चेले लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पास गया, जैतून के पर्वत के ऊपर जब यीशु बैठा था, अकेला जाके उसको पूछे, यीशु यीशु हमें बताओ क्या चिन्ह है कि अंत दिन आ गया है? अरे ऐसा चिन्ह है, पहला धोखे देने वाला क्रिस्तु विरोधी आएंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूँ। दूसरा चिन्ह है यहाँ पर लाल घोड़ा, म्हणजे युद्ध होएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, कतर जाएंगे, कोई प्रेम नहीं का, सबको मार डालेंगे एक दूसरे को। तीसरा चिन्ह है काला घोड़ा, जो है बड़ा अकाल आने वाला है। हालेलुया। सब
भूखे मर जाएंगे बहुत लोग, हालेलुया, लाशें पड़े रहेंगे। फिर चौथा चिन्ह है हरा घोड़ा, म्हणजे ये सारा चीज के अकाल से, बुलडोल से और प्राणी आके खाना वाले लोगों को, इससे क्या हो गया, मौत ही मौत, सब जगह मौत रहेंगे, हालेलुया। और ये सिर्फ पीड़ा का आरंभ है। इसे मत्ती 24:21 में क्या लिखा है, ऐसे क्लेश कभी दुनिया में या पूरा वंश में अभी तक देखा नहीं है, हालेलुया। इस पृथ्वी के आरंभ से, म्हणजे जब यीशु मसीह इस दुनिया को बनाया, अब तक ऐसे क्लेश कभी भी नहीं देखा, ऐसे ऐसे चीज आने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे अभी हम जस्ट इसको कंपेयर करेंगे, जल्दी बस कंपेयरिंग मैथ्यू। तो जैसा हमने दोनों वचन पढ़ा, किसका वचन पढ़ा, पहला हम मत्ती का ये प्रकाशित वाक्य पढ़ा, मत्ती पढ़ा, इसको दोनों हम तुलना करेंगे। जैसा हमने अभी देखा, 4 घोड़ा क्या है, पहला क्या है, हाँ, क्रिस्तु विरोधी, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं मोहर, 4 मोहर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6 और 7 अगला बार हम पढ़ेंगे। 4 मोहर, फिर एक घटना क्या था, पहला मोहर क्या था, क्रिस्तु विरोधी, सफेद घोड़ा, क्रिस्तु विरोधी। अभी मैं आपको पूछने वाला है, दूसरा घोड़ा, दूसरा सिक्का घोड़ा, तो दूसरा घोड़ा कितना, क्या कलर था, लाल, जो खून को दर्शाता है, युद्ध, जो मत्ती 24:6-7 और प्रकाशित 6:3 और 4 में लिखा है। पहला वाला, पहला घोड़ा का बारे में मत्ती 24:4 और 5, प्रकाशित 6:1 और 2 में लिखा है। तीसरा सिक्का जब घोड़ा तोड़ा, तो तीसरा सिक्का क्या है, तीसरा घोड़ा काला, अकाल, मत्ती 24:7 और 8, प्रकाशित 6:5 और 6। चौथा घोड़ा क्या था, क्या कलर था, हरा वाला, जो जब कोई मरता है, बहुत लोग आप देखा है, मरने का टाइम जब आता है, उनका चेहरा कैसा होता है, हरा 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 जैसा होता है, म्हणजे मौत आ गया है। किसी का भी चेहरा ऐसा, जब मरने वाला है, उनका चेहरा कैसा होता है, हरा, तो उसको मृत्यु को दर्शाता है। ओके, तो घटना मृत्यु, हरा घोड़ा, वो आते मत्ती 24:7 और 8 और प्रकाशित वाक्य 6:7 और 8, हालेलुया। तो ये तुलना यीशु मसीह ने कहा, ये सारा क्लेश का आरंभ है, और वो ही हम प्रकाशित वाक्य 1:1 को होते हुए हम देख रहा है। ये होने वाला है, ये कोई भी चुकेगा नहीं, सब जो यीशु बोला वैसा ही होएगा, और ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ है, ऐसा होने वाला। ओके, हम लाल घोड़े के बारे में थोड़ा सीखेंगे। कम टू दिस, लाल घोड़ा जो खून दर्शाता है। अभी ये लाल घोड़ा क्या दर्शाता है, देखो, जब मैंने बोला यीशु मसीह आएंगे, नहीं, क्रिस्तु विरोधी आएंगे, वो बोले शांति शांति, सब जगह शांति है, तो यहूदी के साथ वो पीस एग्रीमेंट करता है, और ये इसका जो भी स्वभाव है, ये तो ये मसीह के तरह है। तो सारे यहूदी लोग बोले यही तो हमारा मसीहा है, ये तो हमारा मसीह, ये हमारा हीरो है, यही हमें बचाएंगे, और सब धोखे में पड़ जाते हैं यहूदी लोग, हालेलुया। यहूदी लोग धोखे में पड़ता है। अभी यहूदी के जो आप इजराइल में जाएंगे, वो लोग बहुत सतर्क है। अभी कोई भी आएगा तो इतना चेकिंग है, आप अगर इजराइल में जाएंगे बहुत चेकिंग है, आप किधर से आए, कितना परिवार है, आपको कोई ताल्लुक है क्या इस्लाम लोगों के साथ, सब आपका जानकारी लेंगे। और एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए बड़ा रास्ता रहता है, उधर आसानी से पहुंच नहीं सकता है। अगर उनको कोई भी डाउट होता है कि ये कोई टेररिस्ट का आदमी है, तुरंत बड़ा सेना आके आपको घेर लेंगे, आपके बस या कार को, ऐसा वो लोग सतर्क है। मैंने वो सोचे कोई टेररिस्ट आएंगे, हमारा देश इतना छोटा है, हमको खत्म करेंगे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पहले ही पूरा वो लोग अरेंजमेंट किया। इतना तक है, मेरे एक सहेली है जो इजराइल में रहते हैं, लियोना बोल के, वो बोलते हैं हमारा घर ऐसा है इजराइल में, सबके घर के नीचे एक घर रहता है, बंकर जैसा, या अंडरग्राउंड घर रहता है। जब भी उनको सायरन मिलते हैं कि कुछ युद्ध आ रहे हैं, ऊपर से बॉम्ब आने वाला है, तुरंत पूरा परिवार नीचे जाके बैठेंगे, तो उनको कुछ हानि नहीं होता। वो लोग इतना तैयारी में रहता है, इतना फर्स्ट क्लास तैयारी में। वो लोग बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है यहूदी, कि वो यीशु का चुने वाले। इसलिए कोरोना वायरस वहां पर ऐसा लिखा है कि सब कोरोना वायरस हटा दिया, मास्क भी हटा दिया, इतने वो लोग इतना क्लेवर है, बहुत ही आगे है सब बातों में, क्योंकि वो प्रभु का चुने लोग है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब यहूदी क्रिस्तु विरुद्ध उनको बरमाएंगे, बोलेंगे कि मैं तुम्हारा हीरो, मैं तेरा मसीह हूँ, तो पूरा वो लोग पूरा ये क्रिस्तु विरोधी के पागल हो जाएंगे, आमीन। और वो क्या करेंगे, वो पूरा उनके दीवार, अब तक वो दीवार बांधा था, वो दीवार को तोड़ देंगे।
और अरब लोग के साथ दोस्ती करेंगे, जो उनका पूरा देश के चारों ओर दुश्मन थे, वो सारे दुश्मन के साथ क्रिस्तु विरोधी देखेंगे, वो लोग सब प्रेम में है, अभी कोई भी इधर उधर दुश्मनी नहीं है, सब प्रेम है। तो ये इजराइल लोग क्या करेंगे, वो बहका में आकर वो पूरा अपना प्रोटेक्शन को नीचे करेंगे, बोले अभी कुछ नहीं होने वाले, अभी हमारा मसीहा आ गया, सब कुछ अच्छा होएगा। तुरंत क्या होगा, ये रशियन लोग जिसको बोलते हैं मेगोग, में वो पूरा विवरण में नहीं जाएंगे, वो एजिकल पुस्तक 38, 29 और 40 में ये विवरण है इस युद्ध के बारे में। तो ये युद्ध क्या होगा, मेगोग, मेगोग है रशिया, रशिया और वो अलायंस करेंगे मुस्लिम देशों के साथ, ये लोग सब मिलकर अलायंस कर कर यहूदी लोग के विरुद्ध आएंगे। ये अरमगदोन का युद्ध नहीं है, ये पहला युद्ध है, इसको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। अभी तक दो बड़ा युद्ध, पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या करेंगे, रशियन लोग और मुस्लिम लोग सब इकट्ठा, सऊदी अरेबिया, लिबिया, अनेक लोग इकट्ठा होकर किसके विरुद्ध आएंगे, ईरान लोग, इराक, सब लोग इजराइल लोग के विरुद्ध आएंगे। अब इजराइल में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसने मसीह के ऊपर इतना, क्रिस्तु विरुद्ध इतना भरोसा रखा कि उनका प्रोटेक्शन सब नीचे कर दिया। और जब इनके विरुद्ध आएंगे, कैसा आएंगे, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर म्हणजे बॉम्ब मिसाइल के साथ वो लोग आएंगे इनको नाश करने के लिए। और इतना, वो बॉम्बे जैसा छोटा शहर है, 1 मिनट में वो नाश हो सकते, पर क्या होगा, वहां पर परमेश्वर आके उनके लिए लड़ाई चढ़ाई करेंगे। वो परमेश्वर ऐसा भूकंप लेके आएंगे, बुलडोल लेके आएंगे, सब हिल जाएंगे। इतना न्यूक्लियर वेपन इनके ऊपर डाल दिया, वो सब बैकफायर होकर शत्रु के ऊपर आएंगे और शत्रु लोग पूरा नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। और वो इजराइल लोग फिर से आत्मिक होता है, अरे सचमुच हमारा परमेश्वर बड़ा है, जिंदा खुदावन है। और दूसरे लोग, अन्य जाति भी मालूम पड़ेगा, अरे इनके विरुद्ध आ ही नहीं सकते, इनके परमेश्वर उनके लड़ाई कर रहे हैं, हम सब हार गए, हम सब मिट गए, ये यहूदी लोग का विरुद्ध आने का ही नहीं है। हालेलुया। विश्वासी लोग का भी विरोधी कभी नहीं आने, करके वो लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने बच्चों के ऊपर कुछ हानियां होते हुए। तो ये युद्ध जो हम देखते हैं कि पूरा खूनी खून है, लाल घोड़ा, वो सारे देशवासी मुस्लिम लोग और रशियन किसके विरुद्ध होता है, यहूदी लोग। इसको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। और इसके द्वारा पूरा पृथ्वी में बहुत प्रभाव होता है। इतना तक एजिकल में लिखा है 7 महीना लगता है यहूदी लोग को पूरा क्लीनिंग करने के लिए, पूरा लाश को क्लीन करने के लिए, वो मिसाइल सबको क्लीन करने 7 महीने लगते हैं। इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर था। ओके, तो इसको बोलते हैं लाल रंग का घोड़ा युद्ध। फिर आते हैं काला घोड़ा, तीसरा सिक्का, वो क्या दर्शाते हैं, अकाल। अभी अकाल क्या होता है, जब भी युद्ध आते हैं क्या उसका परिणाम क्या है, अकाल, कुछ खाने के लिए वांदा रहेंगे। हालेलुया। अभी एक अकाल भी प्लानिंग में है, शैतान प्लानिंग करके रखे अकाल, क्योंकि लोग उसके ऊपर निर्भर रहेंगे और मार्क जल्दी लेने के लिए ये प्लानिंग करके शैतान आता है। हालेलुया। तो अकाल के वजह से क्या होगा, इतना अकाल होगा, जैसे इसका ये आदमी, काला आदमी का सवार के हाथ में तराजू है। ये तराजू क्या है, तराजू ये दर्शाता है, ये काला घोड़ा के हाथ, सवारी के हाथ में जो काला तराजू है, ये दिखाते हैं कि वहां पर लिखा एक आवाज क्या आता है कि 1 दिनारी में थोड़ा गेहूं मिलेगा और 1 दिनारी में थोड़ा जव। इसका मतलब है एक दिनारी का मतलब 1 दिन का पगार। शायद आपका पगार 2000 रहेंगे, उसमें से कितना मिलेगा आपको, एक व्यक्ति के लिए 1 ब्रेड का पैकेट मिलेगा। हालेलुया। 1 दिन के लिए आपका 1 दिन का पगार, 1 छोटा ब्रेड का पूड़ी, और कितने लोग खा सकते हैं, सिर्फ 1 ही व्यक्ति। तो एक घर में 6 लोग रहेगा तो कैसे खाएंगे। हालेलुया। इसलिए पहला चीज आकार में क्या होगा, बहुत ही भयंकर दिन आएगा, म्हणजे सब पैसे बहुत ऊंचा होगा, इन्फ्लेशन होगा, सबका पैसा बहुत बढ़ेंगे, सारे प्रोडक्ट के पैसे बढ़ जाएंगे। जैसा बोलते कभी बोलते अरे कांदा 100 रुपया किलो, बाप रे, उससे भी भयंकर होगा उस समय। हालेलुया। और दूसरा चीज, वो लोग जव खाएंगे, गेहूं नहीं, गेहूं अच्छा चीज है, गेहूं क्या है, बार्ली। जब ये बार्ली क्या है, ये इतना सस्ता है तो उनका प्राणी, उनका जानवर को खिलाते हैं। तो जो जानवर को, जो कुत्ते को खिलाता है, जो बिल्ली को खिलाते हैं, वो कौन खाएगा, अभी मनुष्य खाने लगता है। चलेगा, थोड़ा कुछ मिलेगा तो भी चलेगा, भूखा मर रहे, मेरे बच्चा भूखा मर रहा है, तो कुत्ता जो खा रहे, बिल्ली जो खा रहे, वो किसको देंगे, चिड़िया जो खा रहे किसको देंगे, अपने बच्चों को।
अपने परिवार को खिलाएंगे। पर एक और चीज वहां पर लिखा है कि तेल और दाक मधु को छुओ मत। म्हणजे बहुत सारे अमीर लोग रहेंगे, ये अमीर लोगों को कोई नहीं छुएंगे। ये अमीर लोग पहले ही तैयारी है, हालेलुया, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को उनको नहीं छुएंगे। इसलिए बहुत ही अंतर आने वाला है। धनवान लोग और गरीब लोग में और बड़ा अंतर आने वाला है। धनवान लोग बहुत धनवान होंगे और गरीब लोग और गरीब होने लगेंगे। तो इसको बोलते हैं अकाल, काला घोड़ा। उसके बाद कौन सा घोड़ा है? हरा घोड़ा। हरा घोड़ा में ये अकाल आएंगे, फिर भूकंप आएंगे, बुलडोल होगा, फिर प्राणी आके लोगों को खाएंगे। क्या होगा? वो सब मर जाएंगे। अभी ये जो पेल घोड़ा जो लिखा है वह क्लोरोरस, हरा घोड़ा क्लोरोरस से आता है। म्हणजे 4 वेपन, 4 हथियार से शैतान मार डालेंगे। कैसे? युद्ध से, अकाल से, महाबीमारी से और दुष्ट दुष्ट प्राणियों से उनको खाएंगे। ये सारी चीजें मौत आएंगे। आमीन। तो 2 मिलियन लोग, इतने सारे लोग मरने वाला है। युद्ध में भी मरा, अभी इधर भी मरेंगे। तो पूरा लोग मिटने वाला है। ऐसे भयंकर भयंकर समय आ रहे हैं। अभी अभी 4 ही सिक्का हो गया, अभी बहुत सारा और पड़ा है, इसमें से ही लोग इतना मर जाएंगे। हालेलुया। तो सोचो क्या हाल होएगा अगर ये सारे सिक्के तोड़ेंगे, 7 तुरिया फूकेंगे, 7 कटोरा को उंडेल देंगे, क्या क्या हाल होगा, बेहाल होगा ये दुनिया। तो बुरा दिन आने वाला है, अच्छा दिन नहीं आने वाला है, बुरा दिन आने वाला है। इससे सतर्क रहो, दूसरों को तैयार करो कि वो यीशु को ग्रहण करे। जल्दी ये बुरे पृथ्वी से निकलकर हम यीशु के साथ उड़ना है। फिर हमको ये सब कुछ जाने का ही दरकार नहीं है। ये सिर्फ उन लोग के लिए मैं बताना चाहिए कि हमको एक जानकारी होना चाहिए। मेरे को ये सिखाने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। प्रकाशित अध्याय 6 से लेके 19 तक पूरा ऐसे बात से भरा है, परंतु हमको जाना अनिवार्य, ताकि हम दूसरों को सतर्क करके चेतावनी दे कि वो लोग तैयार हो जाए। हालेलुया। तो ये बात है प्रकाशित वाक्य। अभी क्विकली हम एक वीडियो देखेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, तो आप थोड़ा और आपको समझ आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हम खत्म करेंगे। एक वीडियो देखेंगे, 5-6 मिनट के लिए सब्र करना, फिर हम खत्म करेंगे। तो बीते हुए कुछ समय से हम रेगुलरली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सुनते आ रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड रिलीजन कि अंतिम समय में पूरी दुनिया में एक धर्म और एक ही सरकार होगी, जो कि एंटी क्राइस्ट के आने पर होगा। लेकिन अभी तक ये सब चीजें बहुत ही सीक्रेट तरीके से हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ आपके सामने खुलेआम होगा। पोस्ट कोरोना भी। दोस्तों, बीते हुए कुछ समय से हम रेगुलरली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सुनते आ रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड रिलीजन कि अंतिम समय में पूरी दुनिया में एक धर्म और एक ही सरकार होगी, जो कि एंटी क्राइस्ट के आने पर होगा। लेकिन अभी तक ये सब चीजें बहुत ही सीक्रेट तरीके से हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ आपके सामने खुलेआम होगा। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए
भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। सन 2020 में जो हुआ वो अब हमारी जिंदगी को किस मोड़ पर ले आएगा उसका हम में से किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। चाइना से कोविड-19 की शुरुआत हुई और कुछ ही समय में पूरी दुनिया इससे परेशान हो गई थी। लोगों को घर से बाहर ना जाने के ऑर्डर दिए गए, कर्फ्यू लगाया गया, लॉकडाउन लगाया गया और लोग अपने घर में बैठे रहे और देखते ही देखते डिजिटल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आ गया। ऑनलाइन पेमेंट होने लगी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन कैश डिलीवरी, ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन क्लासेस, प्लेन में डिजिटल पास होने लगे, डिजिटल टिकट्स वगैरह वगैरह सब कुछ डिजिटली होने लगा और देखते ही देखते हम सब ने डिजिटल लाइफ को अपनी लाइफ बना लिया। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लिंक कर दिए गए और अब मिनटों में किसी भी व्यक्ति की डिटेल्स निकाली जा सकती है, इंक्लूडिंग वो कहाँ से हैं, उसके बैंक में कितने पैसे हैं वगैरह वगैरह। अमेरिका में सभी प्रकार की आईडीज को डिजिटल कर दिया गया है ताकि लोगों को हाथ में कुछ ना उठाना पड़े। बस आप अपनी फिंगरप्रिंट और आंखों से रजिस्ट्रेशन करें एंड यू आर गुड टू गो। कोविड-19 के बाद सब कुछ मनचाहा हो रहा है। हम बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं और प्राइवेसी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल किया जाएगा। वो जब चाहे जहां चाहे हमें रोक सकते हैं और कोई प्राइवेसी और प्राइवेट लाइफ नाम की चीज नहीं रह चुकी है। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहले ऐसा था कि जो चाहे वो इस ग्रुप के खिलाफ आवाज उठा सकते थे, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया इसके बारे में कोई खबर नहीं दिखाएगी। यूट्यूब ऐसी वीडियोस को बैन कर देती है, फेसबुक, ट्विटर इसे रिमूव कर देते हैं और ओवरऑल सच को दबाया जा रहा है, सच हमारे सामने नहीं लाया जा रहा। पीएम मोदी ने कहा है कि अब कोरोना के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और भारत भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पोस्ट कोरोना भी, यानी कि कोरोना खत्म होने के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और ऐसा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। दूसरी बात पीएम मोदी ने कही कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में रिश्ते व समझौतों का एक नया वातावरण होगा। मतलब सभी देशों में रिश्ते नाते अच्छे होने लग जाएंगे। तीसरी बात, देखिए, पहले उन्होंने कहा कि नजर आ रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा होना ही है, यह होकर रहेगा ही। पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है दुनिया के बारे में, तो और वो जब एक यहूदी रब्बी से बात कर रहे थे कि मसीहा के बारे में, तो उस यहूदी रब्बी ने उन्हें 3 बड़ी और इंटरेस्टिंग बातें कही जो हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। यहूदी यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते, लेकिन वो जिस किसी को भी मसीहा मानते हैं उसकी 3 क्वालिटी इस रब्बी ने पेश की है। They're a Messiah. In Judaism? In Judaism. Jews invented the Messiah. But it's not the same Messiah that most people think about. पहली बात उन्होंने कही कि हमारा मसीहा इस पृथ्वी का होगा, मतलब वो मसीहा हमारे ही बीच से निकला होगा। ध्यान दें उनकी बातों पर कि मसीहा एक मनुष्य होगा जो धरती पर से ही, यानी कि हमारे बीच से ही निकलेगा। For the Messiah is a man, a king of this earth, who's going to bring peace among the nations. दूसरी बात उन्होंने कही कि वो देश देश के बीच शांति लेकर आएगा। Number 2, he's going to bring peace with the neighbors. और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने भाषण में यही कहा था कि नए वर्ल्ड ऑर्डर से देशों के बीच रिश्तों का नया वातावरण होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये सब बातें कहां पर एक दूसरे से मिल रही हैं? रब्बी ने जो 3 बातें बताई वो इस प्रकार है। पहली कि वो एक नई सरकार बनाएगा। दूसरी बात, राष्ट्रों में शांति बनाएगा, राष्ट्रों के बीच में। तीसरी बात, वो यहूदियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करेगा।
और ये तीनों चीजें ही एंटी क्राइस्ट पूरी करने का वादा करता है। वो यहूदियों की एक नई सरकार का आयोजन करेगा। दूसरी बात, वो राष्ट्रों के बीच शांति लाएगा ताकि सभी उसे स्वीकार कर सकें। जैसे कि पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी थी, लेकिन अब वो कम हो गई है, दोनों फ्रेंडली बन रहे हैं। इजराइल और यूएई के बीच में भी ऐसा हुआ है, अब दोनों में फ्रेंडशिप ज़्यादा डेवलप हो रही है और दुश्मनी ख़त्म होती जा रही है। और ये सब कुछ एंटी क्राइस्ट के समय से होगा। और यहूदियों के मंदिर का निर्माण भी करेगा और वो हर एक को कन्विंस कर लेगा कि मैं ही मसीहा हूँ और जो मैं दुनिया में कर रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्टली है। उसी की सरकार होगी और उसी के कहने पर लोग चलेंगे। दोस्तों, ये सब इल्यूमिनाटी की सोसाइटी की एक बहुत ही बड़ी चाल है एंटी क्राइस्ट को लाने की। और आखिरकार कोरोना की आड़ में उन्होंने वो सब कर ही दिया है जो अंतिम समय के नजदीक हमें लाता ही जा रहा है। वेल दोस्तों, मेरा काम था आप सभी तक पहुंचाना ताकि आप भी अपनी आंखें खोलकर इस आमेन, हालेलुया। आपने देखा एक विश्व सरकार, मोदी जी भी बोला है ये सब अभी होने वाला है। तो ये सतर्क हो जाइए, दूसरों को भी चेतावनी दीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए यीशु मसीह का वचन में और प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला, हमको निकलना है इस दुष्ट दुनिया से, क्योंकि बुरा दिन आने वाला है। आप सबको आशीष करें इस वचन के द्वारा। और इस वक्त अपोस्टल